कुर्सी में छोटा सा टुकड़ा फार्म का चिपकाइए और फिर देखिए कमाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर लेकर के आए हैं किचन के बहुत सारे हैक्स, जिससे कि आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। हर मुश्किल काम के लिए बहुत आसान टिप्स लेकर के आए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं। पहली टिप्स क्या है, जैसे कि हम लोग लहसुन लेकर के आते हैं और इस समय सभी को पता है लहसुन बहुत महंगा हो गया है। तो अगर हम इसके सही से नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से ख़राब होने लगता है। तो इसको क्या करिए, पन्नी में जिसमें भी आप रखते हैं उस लहसुन में थोड़ी सी एक चीज़ मिला देंगे, जिससे कि ये लहसुन हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए जो हमारा मीठा सोडा होता है उसको ले लीजिए, आधा चम्मच के करीब ले लीजिए। जिस हिसाब से आपका लहसुन हो, तो ये 250 ग्राम लहसुन में ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और डाल करके अच्छे से मिला दीजिए सारे पे। और उसके बाद में आप रखेंगे तो आपका लहसुन कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से आपका लहसुन ख़राब भी नहीं होगा। चाहे जितने दिन तक रखेंगे आपका लहसुन, बस इसकी पन्नी बांध करके ना रखिए, इस तरह से खुला करके रखिए या तो डलिया में रखें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारी, इस तरह के जो हमारे हैंगर होते हैं प्लास्टिक के, ये जब टूट जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम फेंक ही देते हैं। तो चलिए इसको हम बिना फेविक्विक, बिना किसी चीज़ के इसको हम किस तरह से चिपका देंगे जिससे कि ये कभी नहीं टूटेगा और अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक चाकू, कोई भी चाकू, पतला चाकू ले लीजिए और उसके बाद में चाकू को अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर जिस तरह से यहाँ जहाँ से ये टूटा है बस उसी जगह पे इस तरह पकड़ लीजिए और फिर चाकू को अच्छे से गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद में जहाँ पे टूटा है उसी जगह चाकू को इस तरह से हम इसमें लगा करके और थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। देखिए अच्छे से इसको चिपकाना है और गर्म ही चाकू होना चाहिए, हाथ बचा करके काम करना है। इस तरह से देखिए चाकू को बीच में रख दिए हैं, उसके बाद में हम इसको दबा देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकड़े रहेंगे, क्योंकि जब ये प्लास्टिक पिघल जाती है और अगर लगे ऊपर से थोड़ा सा बाकी है तो गर्म चाकू को ही इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा राउंड कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चिपक गया है। अब आप इसमें कोई भी चीज़ हैंग करेंगे तो आपका हैंगर टूटेगा नहीं, क्योंकि जब टूट जाता है तो सेट भी ख़राब हो जाता है और हमारे कपड़े भी बहुत ढेर सारे होते हैं। और इसको आप हल्की फुल्की चीज़ टांगने के लिए किचन में रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, जैसे किचन में हर वक्त हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अगर ऐसे ही रख देते हैं तो फैला फैला लगता है, उससे हमारा किचन भी गंदा लगता है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हैंगर में डाल करके आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, जिससे कि जब आवश्यकता हो तो आप तुरंत इसमें से निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से आप अपने किचन में टांग सकते हैं और कपड़े भी इसमें टांगेंगे तब भी ये टूटेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारी, जो कि हमारी इस तरह की फार्म होती है, एक पतली वाली फार्म होती है और एक मोटी वाली। कभी कभी कपड़ों में इस तरह की फार्म आ जाती है जो ये मोटी लेयर की होती है और ये हमारे बहुत काम आएगी, इससे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ी सी कट कर लेते हैं। देखिए इसको हमें इतनी ही और बाकी निकाल के रख लेंगे, जब कभी आवश्यकता हो तो आप दोबारा काट सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट हम काट लेंगे। देखिए इधर का हमने काट करके यूज़ किया था, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके 4 पार्ट बना लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका होगा क्या। अगर आपके पास फार्म नहीं है तो आप जो हमारे बर्तन धुलने वाला स्क्रब होता है, स्क्रबर, उसको ले लीजिए। और नहीं तो इसी फार्म से हम आज बताते हैं कि किस तरह से इसे हमें यूज करना है। तो इसको बराबर में कर लीजिए और 2 टुकड़े जो हैं उनको एकदम गोल शेप में काट लीजिए। बिल्कुल गोल कर लेना है, बहुत बड़े नहीं ना ज़्यादा छोटे। देखिए ये 1.5 इंच के हैं हमारे दोनों। तो इसको हमें काटना नहीं है, सिर्फ इसको चौकोर ही रखना है। तो देखिए 2 हमारे गोल हो गए, 2 चौकोर हो गए। अब इसको यूज कहाँ पे करना है वो भी चलिए आप लोगों को हम बताते हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हम सभी के घर में चेयर होती है, जब भी इसको खिसकाते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और फर्श पे भी निशान पड़ने का डर रहता है और हमारी चेयर जो होती है वो धीरे धीरे नीचे का पार्ट घिसता रहता है, जिससे बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है। तो ये जो फार्म का टुकड़ा है इसको आप ले लीजिए और इसके लिए आपको चाहिए फेविकोल हो या फेविक्विक हो। देखिए जितना भी खिसकाएंगे तो ये नीचे से बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो मैं इसमें फेविकोल लगा रही हूँ, आप चाहें तो फेविक्विक से भी फिक्स कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। लेकिन फेविकोल को ये है कि ज़्यादा देर सूखने की ज़रूरत होती है, जब तक सूखे ना तब तक आप इसको नहीं खिसकाएं, नहीं तो ये फिर छूट जाएगा। और फेविक्विक जो होता है वो बहुत जल्दी से
चिपक जाता है। तो इस तरह से पूरे पे हम लगा लेंगे। आगे पार्ट में पहले लगाएंगे, फिर चारों में इसी तरह से हमें लगाना है। तो देखिए इसमें से हमने निकाल करके किसी पतली चीज़ से निकाल लीजिए और उसके बाद में जो हमने चौकोर काटा था उसको इस तरह से हम दबा देंगे इसके नीचे और चारों में पहले लगा लेते हैं। उसके बाद में जो ये फालतू होगा उसको हम जब सूख जाएगा तो ये टुकड़े काट देंगे। अब चलिए इधर भी लगा करके उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए नीचे वाले में क्या करिए, कुर्सी को ऊपर पलट दीजिए, उसके बाद जो गोल वाले हैं उनको इस तरह से आप चिपका दीजिए। अब इससे होगा क्या, जब भी इसको खिसकाएंगे तो हमारी चेयर भी नहीं टूटेगी और हमारी जो फर्श है उस पर भी निशान नहीं पड़ेगा और ना ही आवाज़ आएगी। आप चाहे जितना इसको खिसकाएंगे आराम से ये आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी। तो अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस तरह के फ़ैन सभी के घर में होते हैं और ये जो नीचे का पार्ट होता है ये लोहे का वज़न होता है और इसको जब भी हम इधर उधर खिसकाते हैं तो ये भी बहुत तेज़ आवाज़ करता है और इससे फर्श पे निशान पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए और इसके किनारे साइड में गोल एक लगा होता है, उस पे आप इसको गोल शेप में काटना है। देखिए इसको हम छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और इस तरह से इसको गोल कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा नहीं ज़रूरत है, इसमें छोटा ही चाहिए। तो ये छोटी सी फार्म जो होती है ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाती है। अब पैसे तो बचते ही हैं, अगर फर्श हमारी ख़राब हो जाती तो उसको दोबारा सही करवाना पड़ता है। तो देखिए चारों हम गोल साइड के काट लिए हैं। चलिए अब इसको लगाना कैसे है, तो आप इसमें भी सबसे पहले लोहे पे नहीं लगाना है, सिर्फ इसी पे लगा लेना है फेविकोल और उसके बाद में आप इस पर चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमने निकाला है, क्योंकि ये बच्चे जब लेके आते हैं तो फेविकोल का खेल बनाते रहते हैं, इस वजह से ये ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा करके और उसके बाद में पंखे को थोड़ा सा ऊपर उठा करके और जहाँ पे लगे कि ये मोटा वो लगा होता है गोल वाला, उसी जगह पे इसको इस तरह से रख करके और आप इसको दबा दीजिए। अब चारों साइड में आपको इसी तरह लगा देना है। उसके बाद में कहीं भी पंखे को खिसकाएंगे तो आपकी फर्श पे बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हल्का सा ऊपर उठाइए और नीचे में इसको फिक्स करते चले जाइए। अब ये चारों साइड में हम करने के बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए चारों साइड में लग गया है। अब इसको कहीं भी थोड़ी देर सूखने के बाद में आप इसको कहीं भी खिसकाएंगे तो आपके फर्श पे ना निशान पड़ेगा और ना ही ये आवाज़ करेगी। तो चलिए अब चेयर को उल्टा कर लेते हैं। ये सूख चुका है और देखिए खिसकाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसको पलट करके हम अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसके जितने बड़े पार्ट थे हमने काट दिए हैं। अब ये बिल्कुल बराबर शेप में आ गया है। देखिए चारों साइड में अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब इसको आप कहीं भी रिमूव करेंगे तो आपकी आराम से, तो इस तरह से देखिए हमने चेयर को भी सही कर दिया है। अब इसी तरह आप छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है? जो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कर देना ताकि इसका लाभ सभी ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मैं फिर आऊँ।